वेलकम टू कुंडली ज्ञान एंड कुंडली एनालिसिस। एक सज्जन हैं, मेरे भाई हैं, तो उन्होंने अपनी कुंडली एनालिसिस के लिए दी। वो कुछ परेशान है। उनका नाम मैंने मिस्टर डॉन रखा हुआ है और लिंक उनको मैंने भेज दिया है फेसबुक मैसेंजर पर। वो अपना चेक कर सकते हैं। उनकी गुरु की महादशा चल रही है। तो इस कुंडली में गुरु के कौन कौन से हाउसेस हैं? सबसे पहले तो हमें 9th हाउस है और दूसरा 12th हाउस है। मतलब ये दोनों हाउस तो 100% एक्टिव हो ही गए हैं। अब गुरु जहाँ बैठा हुआ है वहाँ उसकी क्या पोजीशन है, ये हमें देखना चाहिए। अभी तक मैंने आपको लोगों को जितने भी ग्रहों के बारे में बताया, दृष्टि के बारे में बताया, भाव के बारे में बताया, अगर आप लेसन्स धीरे धीरे कर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्रह कौन सी जगह क्या प्रभाव देता है। अब जब ये ग्रह एक साथ कई जगह आ जाते हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन सा बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे इस केस में जो मिस्टर डॉन का केस है, इसमें 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? गुरु बैठे हुए हैं, राहु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और बुध बैठे हुए हैं, ठीक है। और 7वें भाव के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर गुरु की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है कि गुरु कैसा फल दे रहे हैं। अब यहाँ तो गुरु अस्त हो गए हैं सूर्य से। तो हालांकि सूर्य और गुरु जब साथ में होते हैं तो ये एक राजयोग कहलाता है। पर जब 12वें भाव में गुरु आकर अस्त हो गए, अपने ही घर में चुप हो गए, तो फिर दिक्कत हो गई। अब यहाँ पर क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 12वें घर के अंदर ही क्या परिणाम मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब अब जहाँ पहले फॉरेन टूर्स और ट्रैवल से फ़ायदा मिलने वाला था, वहाँ अब फॉरेन टूर्स और ट्रैवल से नुकसान मिलने की उम्मीद है। मतलब ऐसे जातक को बाहर जाकर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसका कोई काम ऐसा टूर्स एंड ट्रैवल्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है और वो उसमें जा भी सकता है, उसमें उसे पैसा भी दिखेगा। लेकिन जब वो वहाँ पर जाएगा तो वहाँ उसकी ठनाठनी हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर राहु भी बगल में बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो गुरु चांडाल योग बना रहा है। तो अगर आप बाहर जाएंगे अपने घर के बाहर काम करने के लिए, तो कोई ऐसा वाद विवाद, ऐसा एंटी सोशल काम हो जाएगा जिसकी वजह से आप जेल भी जा सकते हैं। यहाँ पे जेल योग भी बन रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ नीचे आते हैं शुक्र और बुध। शुक्र यहाँ पर नीच शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाता है। मतलब अब आपके पास बेहिसाब पैसा आप खर्चा कर रहे होंगे, बेहिसाब पैसा खर्चा कर रहे होंगे। और इसी ही पीरियड में आपकी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि 7th हाउस भी इन्फ्लुएंस्ड है। शादी होते ही ये घर एक्टिव होगा और अच्छे से एक्टिव होगा। मतलब शादी होने के पश्चात आपको धन धान्य मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो जीवन साथी है वो आपकी ज़बरदस्त साथी होगी। वो कई जन्मों से आपका साथ दे रही है और वो इस जन्म में भी आपका साथ देगी। आपको जीवन साथी के मामले में यहाँ पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं कि आपकी जीवन साथी आपके कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, दोनों में आपकी ज़बरदस्त सहायता कर रही होगी। एंड शी विल बी एक्सट्रीमली लकी फॉर यू। इनफैक्ट ऐसा जातक जिसकी कुंडली सामने रखी हुई है और गुरु की महादशा चल रही है, तो ऐसा जातक का भाग्योदय पैसों के मामले में तो शादी के पश्चात ही होगा। और शादी के पश्चात इनका भाग्योदय होगा। और शुक्र जो है वो 6th हाउस को देख रहा है। ऐसे टाइम पर ये रोग, ऋण, शत्रु और से ग्रसित हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, ऋणी हो जाएंगे, शत्रु इनके ढेर सारे हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम देखते हैं 5th हाउस की दृष्टि जो पड़ रही है, 5th दृष्टि जो गुरु की पड़ रही है, वो 4थे घर पे पड़ रही है। तो चौथा घर कहाँ का होता है? आपके घर का। तो घर परिवार में आपके काफ़ी लोग बीमार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काफ़ी धन बिगड़ सकता है। मतलब कि काफ़ी धन खर्चा हो सकता है। ये तो एक तो गुरु की ये 5th दृष्टि वहाँ से बता रही है। प्लस गुरु अस्त का है, तो गुरु कोई फल देने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसा जातक कभी भी नॉनवेज ना खाए, सबसे पहली बात इस पीरियड में। अब ये 2055 तक के लिए है, क्योंकि गुरु की महादशा इनकी 2055 तक चल रही है। तो ये सारे फल जो अब मैं बता रहा हूँ ये इनके तरीके से लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं।
तो इनको सावधानी पूर्वक ये चीज़ देखना चाहिए कि सबसे पहले अपना कैरेक्टर ना खराब करें, ठीक है। और अपने जो छोटे भाई बहन हैं जिनके लिए ये भाई समान है, उनके साथ ये मधुर संबंध रखें, ठीक है। तो इनको पैसों का और कम्युनिकेशन का लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ बुध के आने से और बुध के खर्च होने से यहाँ पर जातक को जो सबसे बढ़िया रेमेडी है इसकी लाइफ की, वो ये है कि इसे अपने घर से टीचिंग का काम स्टार्ट करना चाहिए। ये अपने जन्म स्थान में ही रहकर टीचिंग का काम स्टार्ट करे और वो भी ऑनलाइन भी पढ़ाए, तो इसको ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो बंदा है मिस्टर डॉन, इनको अपने जीवन में अपने परिवार की बहुत चिंता है, अपने प्रेम संबंध की बहुत चिंता है, और इन्हें एक घर लेने की भी तीव्र इच्छा है। मतलब अब ये तीव्र इच्छा इतनी ज़बरदस्त है कि इनको मन में है कि किसी तरीके से कैसे मेरे घर का भरण पोषण होगा, कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे एक सुखी संसार बसेगा। इस कुंडली के हिसाब से जातक के पास ज़बरदस्त पैसा है और वो खर्चा भी ज़बरदस्त कर रहा होगा, और उसका पैसा ऐसा होगा कि वो आता जाता रहेगा। अच्छा खासा पैसा आएगा लेकिन सेव नहीं हो पाएगा, टिकेगा नहीं और निकलता चला जाएगा। ये हॉस्पिटल्स के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर कोई आप ऑनलाइन काम करें तो यहाँ राहु को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यूट्यूबर बन जाएं या ऑनलाइन क्लासेस लेने लगें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप एसोसिएट हो जाएं, तो फिर यहाँ जो राहु आपका जेल योग आपको करा रहा है, वो आपको जेल में डालेगा। कैसे जेल में डालेगा? आपको एक क्लासरूम में बंद कर देगा, जहाँ आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे होंगे लोगों को अपनी नॉलेज बच्चों को दे रहे होंगे, क्योंकि 5th हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहा है गुरु, ठीक है। अब जब 5th हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहा है गुरु, तो आपको आपके बच्चों द्वारा, मतलब बच्चों के काम के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। और लाभ क्यों मिलेगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा है गुरु के साथ। मतलब आपसे ये कहता है कि आप फ्री में अपनी नॉलेज बिल्कुल शेयर ना करें, आप कोचिंग पढ़ाएं, उसका पैसा लें, तो आपके भाग्य में ज़बरदस्त बरकत आएगी, ज़बरदस्त बरकत आएगी। आपके लिए एक सजेशन है कि केतु आपका शत्रु हंतक योग बना रहा है 6th हाउस पे, जहाँ पे गुरु एस्पेक्ट कर रहा है। तो आपके लिए भगवान की शरण में जाना, माँ कालिका की शरण में जाना इज़ वेरी पॉजिटिव। अगर अपनी लाइफ में आप आज टिक रहे हैं या जिंदा हैं, तो वो केवल माता काली के ही सत्संग की वजह से या उस भगवान की वजह से जिसकी आप लगातार पूजा कर रहे हैं, उस भगवान ने ही आपको पकड़ रखा है। नहीं तो इतने खर्चे कराएगा कि पैंट ढीली हो जाएगी। यहाँ पे जातक को संतान से भी प्रॉब्लम हो सकती है, संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका निवारण है। और कान में आपको, अपने दोनों कान में अगर हो सके तो सोने की बालियां पहन लें, तो आपके लिए अति शुभ होगा। जो आप जॉब के लिए इधर उधर दौड़ रहे होंगे, क्योंकि गुरु नीच का है यहाँ पर, तो ये आपको जॉब के लिए खूब दौड़ाने लगता है, इधर से उधर, उधर से इधर। आपको ऐसे काम में डालने लगता है जहाँ आप मार्केटिंग के काम में आ जाते हैं, जहाज़ के काम में आ जाते हैं, विदेशों से काम करने के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ आप दौड़ते बहुत हैं। पर अगर आप यहाँ पे दौड़ने ज़्यादा लगेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप परेशान होते रहेंगे। तो आप ऐसा काम करिए कि आप अपने घर पर भी बैठिए और घर से बाहर का काम करिए। तो अगर जब आप घर पर बैठकर बाहर का काम करेंगे तो ये जेल योग को दूसरे तरीके से पॉजिटिव कर देगा। ये आपको एक जेल में बंद करके ज्ञान दिलवाएगा दूसरों को, और उससे आपको पैसा भी अर्जित करवाएगा। एज अ टीचर आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, आप दूसरों को मार्गदर्शन बहुत अच्छा देंगे, पर फ्री में मार्गदर्शन प्लीज़ मत दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फ्री में मार्गदर्शन या पढ़ाई लिखाई कराना आपके लिए किसी ऑर्फनेज में जाकर या अंधों के स्कूल में जाकर 1 घंटा रोज़ सर्विस करना अति शुभ होगा। आपका भाग्योदय आपकी मैरिज के बाद ही होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जॉब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ में निपुण हैं, किसी क्लास को पढ़ा सकते हैं,
तो आप बिलीव करिए, आप कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट करिए। और कोचिंग पढ़ाना आप कहाँ से स्टार्ट करिए? अपने घर से पढ़ाना स्टार्ट करिए। यहाँ आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे और कहीं से भी परेशान नहीं होंगे। आपको कोचिंग पढ़ाने का बहुत ही ज़ोरदार परिणाम मिलेगा। अच्छा, ये जातक मुझसे पूछ रहे थे कि शादी के बारे में, कि शादी मुझे जिस लड़की से करनी है उससे मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और कब हो जाएगी। ये गुरु की महादशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इसके लिए आपको मैं कहूँगा कि शादी तो आपकी जल्दी ही हो जाएगी। वर्ष कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि शादी आपकी कब होगी, इस साल होगी कि नहीं होगी और कौन से महीने में होने की पूरी संभावना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपके यहाँ जो 12th हाउस में है शुक्र, वहाँ आया कैसे? तो इसका मतलब आपके पास पैसा खूब आएगा और इसी कोचिंग के ही माध्यम से आएगा। और अब बहुत ही जल्दी आपको जो आपके पिता काम करते हैं वो तो आप बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इस टाइम पर आप धर्म योद्धा हो जाएंगे, मतलब धर्म कर्म में लगे रहेंगे। धर्म कर्म में आप अपना पैसा खर्चा करेंगे, प्लस अपने लिए स्वयं पर भी खूब पैसा खर्चा करेंगे। कोई अगर आपके पास आएगा तो आप बोलेंगे कि भाई मैं तो बहुत पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास टिकता ही नहीं है, चला जाता है। पर आप धीरे धीरे कर पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसे अपने ऊपर खर्चा करते हैं। ये आदत अच्छी है, क्यों हम भाई किसी और के ऊपर ही खर्चा करें। इस पीरियड में 2055 तक में आपको आपके मार्गदर्शन के लिए आपका कोई गुरु समान व्यक्ति मिल जाएगा। ये आपके परिवार में भी हो सकता है, कोई बाहर अनजाना भी हो सकता है, क्योंकि मंगल इन 9th हाउस एक्टिव है। जब मंगल इन 9th हाउस एक्टिव है तो यहाँ पर जो जातक होता है उसको अपने जीवन काल में ज़रूर कोई मार्गदर्शक मिल जाता है। यहाँ पे मंगल इंसान को फिर से बोलता है कि वो टीचिंग के प्रोफेशन में चला जाए। टीचिंग का प्रोफेशन ये नहीं कि आप स्कूल कॉलेज में बैठकर ही काम करें, क्योंकि गुरु वहाँ नीच का है 12th हाउस में, तो आपको स्कूल कॉलेज में जाकर एज अ टीचर पढ़ाना एडहॉक बेसिस पे ये ज़्यादा सूट करेगा, बजाय इसके कि आपको परमानेंट जॉब मिल जाए वहाँ पर। उसके लिए आपको गुरु को बहुत ही शुभ करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी क्या कहते हैं एनालिसिस गुरु इन 12th हाउस की। जो गुरु के घर एक्टिव है, जो 12th हाउस है और फिर उसके बाद ये 9th हाउस है, तो ये दोनों ग्रह एक्टिव है। यहाँ पे शुक्र बुध आपको गलत संगत में, गलत लोगों के संपर्क में ला सकता है। आप कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाए। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया है या पैसों के लिए कोई भी गलत कार्य करने की कोशिश करने वाले हैं या सोच रहे हैं या किसी साथी से मिल लिए हैं कि इसकी टोपी उसकी टोपी कर देंगे, इसके सर कर देंगे, घुमा फिरा देंगे, लोगों का पैसा दाएं बाएं कर देंगे, तो आप जेल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। आपका ग्रह जेल योग के लिए ज़बरदस्त एक्टिवनेस दे रहा है। आपको सबसे पहले शादी तो हो जाएगी, पर शादी के पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस खास तौर पर ले लेना है, क्योंकि पैसा आपका हॉस्पिटल्स पे और व्यर्थ में बहुत खर्चा होने वाला है और व्यर्थ में बीमारियों पे खर्चा होने वाला है। और गुरु वहाँ से घर वालों के ऊपर दृष्टि कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपके पिताजी के भी ऊपर पैसा खर्चा हो सकता है, क्योंकि वहाँ ग्रहण योग भी लग रहा है आपके पिताजी पे। तो आपके परिवार पर जो भी मेडिकल प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए आपको मैं एडवाइस करता हूं कि आप सबसे पहले, शादी वादी तो बाद में करिएगा, उसके पहले आप अपना मेडिक्लेम और अपने परिवार का मेडिक्लेम ज़रूर करा लें, और अच्छा खासा मेडिक्लेम करा लें, क्योंकि बहुत पैसा खर्चा होने की संभावना है। दूसरी बात कि जैसे ही आप शादी करेंगे तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, पर इसके लिए आपको अपने दोनों कानों में अगर आप सोने की बाली पहन सकें तो ये आपके लिए अति शुभ हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अब आप घर से निकलने के पहले अपनी नाक पर इत्र लगाकर निकलें। आपके लिए कोचिंग पढ़ाना सबसे ज़्यादा बड़ी रेमेडी है आपकी इस जन्म कुंडली में, जहाँ गुरु एक्टिव हैं और गुरु की महादशा चल रही है। शादी ब्याह भी आपकी पसंद से होगा और आपके परिवार की पसंद से होगा।
जिस किसी को भी आपका परिवार पसंद करेगा उसी से ही आपकी शादी होगी, भले ही ये लव कम अरेंज मैरिज क्यों ना हो जाए। आपके लिए एक और एडवाइस है कि आपके पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है इस पीरियड में, इसलिए अगर शादी के पश्चात आप कोई और मकान लेकर, चाहे किराए का मकान लेकर रहें, भले ही अपने घर के पास रहें, तो ये भी एक तरीके की आपके परिवार के लिए रेमेडी होगी कि जो गुरु की, अगर वीक गुरु की दृष्टि जो घर पर पड़ रही है शनि के साथ, तो वो थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स में आ जाए। और आपको मैं बता दूं, ये काम जब आप करेंगे तो आप मुझे रिजल्ट बताइएगा। आपके पास बेहिसाब पैसा आ सकता है, लेकिन अगर आपने जहाँ भी अल्कोहल, नॉन वेज, बुरी संगत, गलत संगत के लोगों के साथ अपना उठना बैठना करना स्टार्ट कर दिया, गलत औरतों के साथ, ड्रग्स के साथ, ये सब के साथ आपने संबंध बनाना स्टार्ट किया, तो बेहिसाब पैसा आने वाला नहीं, फिर बेहिसाब पैसा जाने वाला है और वो सड़क पर ले आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।